तो थोड़ी देर में राहुल गांधी भी लोकसभा में इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, सीधा आपको लिए चलेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल एसएफआई नेता आयशी घोष को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पहुंच गई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। सीपीआईएम का कहना है कि दिल्ली पुलिस एक पुराने केस के बहाने एसएफआई नेता आयशी घोष को गिरफ्तार करने सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पहुंची थी। सीपीआईएम आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस चुन चुनकर उन लोगों पर एक्शन ले रही है जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल थे। हालांकि इससे पहले कि दिल्ली पुलिस आयशी को गिरफ्तार करती या हिरासत में लेती, वहां सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास पहुंच गए, जिसके बाद सांसद जॉन ब्रिटास और दिल्ली पुलिस के बीच काफी देर बहस हुई। सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष के खिलाफ पुलिस के एक्शन का कड़ा विरोध किया। एक महिला कर्मी जो सिविल ड्रेस में थी, उससे उसके यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। महिला पुलिस कर्मी ने जवाब भी दिया कि उसका यूनिफॉर्म बारिश में भीग गया है, इसलिए वो सिविल ड्रेस में आई है। You are also police. Sir, date No, of... I am asking. You are also, but you don't have a uniform. I went for... No. I am asking Sir, a straight please, question to you. please. You are part of the Delhi police. Yes. I should know who you are and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? Sir, आज You are not answering my question. I am a lawmaker. I am a parliament member. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, Why? please. Tell me. आज मेरा हाई कोर्ट मैटर था। Yeah. हाई कोर्ट मैटर अटेंड करने के बाद जब मैं रास्ते से आ रही थी, I have no- काफी बारिश थी, इसके वजह No, से no, मेरी no. यूनिफॉर्म No. भीग चुकी थी, Please listen जो कि to- अभी भी थाने में No, भीगी please हुई listen थी। to me. Please listen to me. You are a police officer. You must have attended the High Court. Since you are in a police action now, you should be in your uniform. आयशी घोष जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं। 2021 के एक मामले में दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि आयशी तय तारीख पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुई। पुलिस कोर्ट के इसी वारंट को लागू कराने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आयशी घोष और सीपीआईएम कह रहे हैं कि पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को डराने की नीयत से काम कर रही है। अभी मैं एकेजी भवन में हूँ और दिल्ली पुलिस बाहर आया हुआ है मुझे अरेस्ट करने के लिए एक पुराने केस के सिलसिले में जो 2021 में फाइल किया गया था। अब आप सोचिए, जब पूरे देश भर में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर में कुछ दिन पहले ही हमारे आंदोलन के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दबाजी है कि पुराने केसेस को खुदेर के निकाल के हम लोगों को अरेस्ट किया जाए। हमने दिल्ली पुलिस को साफ बोला है कि आपको अगर लगता है कि ऐसे अरेस्ट करके हम हमारे जैसे छात्रों का आवाज आप दबा सकते, तो ये होने वाला नहीं है। आप अरेस्ट कीजिए, आप जेल में डालिए, कितने दिन भी आप डालिए, हम लड़ने वाले हैं। Today the Delhi police officers barged into the office of the CPM, which is a national party, and they wanted to take Ayshi Ghosh into custody. She is one of the faces of the Jantar Mantar agitation. They say that there is a warrant against her, which is of 2021 case. But I checked up with that police officer. They say that the warrant was issued to her. But the fact is that even in their records, the warrant was communicated over phone. You cannot communicate a warrant on telephone. It should be personally handed over. Now, their intention is to send a message to the whole students that whoever has participated in the agitation. एसएफआई के नेता पर पुलिस ने एक्शन लिया तो उसके सपोर्ट में सीजेपी भी खड़ी हो गई। सीजेपी के आशुतोष रांका धमकी दे रहे हैं कि अगर आयशी घोष को कुछ हुआ तो सरकार ऐसा विरोध प्रदर्शन देखेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। यानी अब सरकार के खिलाफ लेफ्ट और सीजेपी एकजुट हो गए। नहीं, देखिए, हम लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है एफआईआर वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।